कौन है ये? अनिरुद्ध बनाया है ना? हाँ, कितना गुस्सा करते हैं ना। कैसे निभा लेती हैं आप उनसे मित्रता? बात बात पे नाराज हो जाते हैं। खुशी खुशी माँ के पास जा रही थी मैं, पर रोक लिया ना मुझे। अब कहते हैं कि गिन गिन कर पानी पियो। वो बट्टुक तब से हंस रहा है मुझ पर। उन पर कोई हंसे तो अच्छा लगेगा उन्हें। मुझे तो लगता है वो तुम्हें पसंद ही नहीं करता। देखो कैसे उसी ने सबके सामने तुम्हारी बिस्तर गीली करने वाली पोल खोली थी। मुझे तो बस एक बात की चिंता है, कहीं उसने अपने सारे मित्रों को ये बात ना बताई। बहुत शैतान है सारे के सारे। न जाने किस किस नाम से बुलाएंगे, हंसते होंगे तुम पर, फिर बात अपने तक ही थोड़ी रखेंगे। अपने माँ बाबा को बताएंगे, फिर पूरे शहर को पता चल जाएगा। सोचो बॉन्दिता, पूरा शहर हंसेगा तुम पर। सह पाओगी ये सब? तुम्हें बच्चा समझकर बहुत आसान चाल चली है अब तक मैंने, पर अब नहीं। आज अनिरुद्ध ने तुम्हें रोककर मेरे अहम को ठोस पहुंचाई है। अब तुम देखो ये मिनी क्या करती है। अभी भी बिस्तर गीला करती है इतनी बड़ी होकर भी। मुझे मत चिढ़ाओ, मत हंसो मुझ पर। बॉन्दिता, परी दीदी, मुझे बहुत शर्म आती है। मैं सहन नहीं कर सकती अपमान। बचाओ ना मुझे। जिद लेकर बैठा है अनिरुद्ध कि वो ठीक करेगा तुम्हारी ये बिस्तर गीली करने वाली आदत। नहीं, सिर्फ माँ ही ठीक कर सकते हैं मुझे। बस यही बात तुम्हें अनिरुद्ध और सबको बतानी होगी, तब जाकर वो जिद छोड़ेगा अपनी। वैसे एक तरीका है मेरे पास जिससे तुम अपनी माँ के पास जा सकती हो। कौन सा तरीका? बताओ ना परी दीदी। अनिरुद्ध ने बिनोय अंकल से शर्त रखी कि वो 6 दिनों में तुम्हारी आदत छुड़वा देगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो वो तुम्हें अपनी माँ के पास जाने देगा। तो बस तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि वो ये शर्त हार जाए। तो अगले 6 दिन तक तुम बिस्तर गीला करती रहोगी, फिर पति बाबू हार जाएंगे शायद, और मैं चली जाऊंगी माँ के पास। बिल्कुल ठीक। तो कर पाओगी ये? पर झूठ बोलने से पाप ना लगेगा? ऐसे बिस्तर जानबूझ के गीला नहीं करती ना मैं। मुझे पता ही नहीं चलता परी दीदी। और तो और ये सब करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत शर्म आती है सुबह में। माँ के पास जाना है ना, तो मेरी बात माननी होगी ना। भरोसा नहीं है तुम्हें परी दीदी पर? आप पर ही तो है। तो एक काम करो, त्रिलोचन काका ने तुम्हें रसोई और पूजा घर में जाने से मना किया है ना? पर आपको कैसे पता ये? आप तो थी ही नहीं ना। मैं बॉन्दिता को नहीं बता सकती कि बिनोय अंकल मेरे साथ है और मुझे घर की सारी खबरें देते हैं। तितंग 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 तितंग। रसगुल्ले। माँ, ये तो तेज धार वाला है। हाँ,
हाँ, इसकी ये तेज धारी काट के नाश कर देगी तुम्हारी बीमारी। याद रहे, अनिरुद्ध को ना दिखे और ना पता चले इस ताबीज के बारे में। तेरा क्या होगा रे बोंडिता? एक तरफ मेरी बिस्तर गीला करने वाली समस्या को ठीक करने के लिए ये ताबीज बांध दिया काका ससुर जी ने, और दूसरी तरफ चुनौती स्वीकार कर ली है पति बाबू ने। एकादशी की महापूजा से पहले अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी माँ के यहाँ जाना पड़ेगा। स्वीकार? स्वीकार। तितंग तितंग तितंग। पर जब सामने मिठाई हो तो सब भूलना ही जाना चाहिए बोंडिता। सिर्फ मिठाइयों पे ही ध्यान देना चाहिए। मिठाइयाँ गई एक बार मुंह में तो सब परेशानी भूलने ही जाएंगी। ये मिठाई कहाँ से आई? ओहो, काका ससुर जी को अभी ही आना था मेरे और मिठाइयों के बीच में। बड़े मलिक, आप जमींदारी की वसूली करने गए थे ना, तो आपके पीछे रतनलाल बाबू आए थे। उनके बेटे प्रदीप की शादी है ना। प्रदीप की? प्रदीप तो वही ना जो बटुक के साथ उसकी कक्षा में पढ़ता है। 11 साल का होगा ना? जी बड़े मालिक, 11 साल के दूल्हे राजा और 5 साल की दुल्हन। सही है। बच्चों के लिए ये सब निर्णय शुरुआत में ही ले लेना चाहिए, नहीं तो ना जाने क्या क्या भुगतना पड़े हमारी तरह। आपको सब परिवार न्योता दिया है बड़े मालिक। अनिरुद्ध बाबू और छोटी मालकिन 9 वर वधू हैं, तो उन्हें तो खास बुलाया है। पर शादी के घर में तो सब औरतें एक जगह सोती हैं और हम बहू को वहां उनके साथ अकेले सोने नहीं दे सकते। अगर उनके सामने बिस्तर गीला कर दिया नींद में तो विवाह की अग्नि में खानदान का मान सम्मान जलकर खाक हो जाएगा। सोने से पहले किसी भी बहाने से घर वापस बुलवा लेना होगा हमें बहू को। अनिरुद्ध बाबू सुनिए तो। अनिरुद्ध बाबू देखिए। क्या सुनना है सौरभ? तुम जानते हो ना, सौरभ कल गांव के सारे मुखिया आए थे मुझसे बात करने। जब मैंने उनसे औरतों के लिए पब्लिक टॉयलेट मतलब गुसल खाने की बात की, मैं चाहता हूं हमारे तुलसीपुर में औरतों के लिए एक पब्लिक टॉयलेट बने। तुम बताओ सौरभ, इसमें हंसने वाली बात थी क्या कोई? दोष उनका नहीं है। कोई भी नई बात, कोई सोच जो परिवर्तन लाए, वो इन लोगों के समझ में नहीं आती जल्दी से। सौरभ, अगर उन्हें ये बात समझ नहीं आती तो हमें उन्हें इस बात को समझाना होगा। कोई समस्या है क्या बड़े मालिक? अरे रॉय चौधरी हैं हम, समस्या क्या होगी? तैयारी करो, हम सबके साथ जाएंगे। शादी में जाएंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ खाएंगे, मोटर गाड़ी में भी बैठूंगी मैं तो। बटुक, रो क्यों रहे हो? मारा किसी ने विद्यालय में? अच्छा हुआ किसी ने मारा इसे, परेशान करता होगा उसे भी। जमींदार के बेटे को कोई मार सकता है क्या? वही तो। पर फिर रो क्यों रहे? विवाह हो रहा है मेरे दोस्त प्रदीप का। आज स्कूल से उसे छुट्टी भी ले ली। अब उसकी पत्नी आएगी तो वो मेरे साथ खेलेगा या उसके साथ? लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं। आओ ना। देखा कितनी शानदार हवेली है रॉय चौधरियों की। बाड़ी तो सच में बहुत बड़ी है मोंदिता की। मोंदिता, संपूर्णा दीदी। संपूर्णा। सौरभ, पत्नी है ना ये तुम्हारी? जी। बख्शीश देने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, पर हाँ, नौकरों के हाथों भिजवा दूंगी। जाने से पहले याद दिला देना। परी दीदी, ये मेरी मामा की बेटी है, मेरी प्यारी बहन संपूर्णा दीदी। बताया है ना मैंने इनके बारे में आपको। हम साथ में शादी में जाएंगे, इसीलिए मैंने हवेली में ही बुला लिया संपूर्णा दीदी को। माफ करना, मैं नौकर समझ बैठी। पर अगली बार आओगी तो तोहफा दे दूंगी। चल दीदी, तुझे अपना ससुराल दिखाती हूँ मैं। चल झूले पे बैठ के आराम से बातें करेंगे हम दोनों। माना कि विवाह से पहले
तुम छोटी मालकिन के मामा की बेटी थी, लेकिन अब वो हमारी मालकिन भी है। समझ रही हो ना तुम? अच्छा, मैं बाहर हूँ। चलना। कैसे शामिल हो सकते हैं आप इस विवाह में काका? बल्कि ये विवाह होना ही नहीं चाहिए। गलत नहीं है ये विवाह। अनिरुद्ध, गलत क्या है इसमें? बाल विवाह हो रहा है काका, पर आप पूछ रहे हैं गलत क्या है इसमें? जिन्हें आप आशीर्वाद देने जा रहे हैं, क्या उन्हें पता है शादी के मायने? आप बड़े होकर नहीं समझ रहे, पर उन्हें बच्चे होकर समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है उनके साथ। पढ़ाई लिखाई खेल कूद करने की उम्र है या विवाह करने की? ऐसी शादी में शामिल होकर हम ऐसी प्रथाओं को सिर्फ बढ़ावा दे रहे हैं काका, सिर्फ बढ़ावा। ऐसे क्यों है मेरे पति बाबू? क्या खुशी मिलती है इन्हें सब पे गुस्सा करके? सच्ची दीदी लगा ही था मुझे कि पति बाबू कोई ना कोई बखेड़ा जरूर खड़ा करेंगे। इसीलिए परी दीदी को कहा था मैंने, नीचे चल के देखते हैं। और देखो वही कर रहे हैं, पूरे राक्षस बाबू हैं ये। रोकिए इस विवाह को। मैं ये विवाह नहीं होने दूंगा। ये विवाह नहीं, अत्याचार है इस लड़की पे। हमारे कुल के रीति अनुसार वंदिता को भी आज अपने पति के साथ स्वर्ग सिधारना ही होगा। कैसे समझाऊं तुझे वंदिता? तेरे राक्षस बाबू ने, ये तो तेरे रक्षक हैं। इन्होंने हर बार तुझे हर मुश्किल से। संपूर्णा, सुनो, हमें चलना चाहिए। ये समय सही नहीं है यहाँ रुकने के लिए। बड़े मालिक देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। ध्यान रखना। चलो। रोहित चौधरी हैं, समृद्ध हैं, ताकतवर हैं, पढ़े लिखे भी हैं, प्रभाव है हमारा लोगों पर। अगर हम ही गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो रोकेगा कौन इन्हें? बताइए। सही है, अगर गलत है तो उसे रोकना सही है, पर इसमें गलत है ही क्या अनिरुद्ध? ये परंपराएं बहुत पुरानी हैं। हमारे पूर्वजों ने भी कुछ सोच समझ के शुरू की होंगी ना ये परंपरा, ये प्रथा। हो सकता है कि तभी जरूरत होगी शायद, पर अब तो बात अलग है ना काका। वक्त के साथ हर नियम, हर परंपरा परिवर्तन मांगती है। बाल विवाह जैसी प्रथा हमारे देश के लिए सिर्फ एक मानसिक बाधा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है हमें। और समय आ गया है इन बाधाओं को हटाने का, इन प्रथाओं को खत्म करने का। बच्चों की विवाह में क्या समझदारी है आप बताइए? ये कौन सी सोच है जो हमें आगे ले जाने के बजाय पीछे घसीट रही है? एक बात जान लीजिए, इन खोखली प्रथाओं, पुरानी परंपराओं से लड़ने के लिए और अपने देश को कुरीतियों से बचाने के लिए आया हूं मैं लंदन से वापस। अंग्रेजों की गुलामी से कई ज्यादा खतरनाक है इन परंपराओं और प्रथाओं की गुलामी।